विवेक से भी बढ़कर श्रद्धा विश्वास है। विवेक में दो विभाग हैं, सत और असत, उसे विवेक कहते हैं। पर विश्वास में दो विभाग नहीं है, विश्वास में एक ही है, मेरे प्रभु हैं। विवेक लगाने की जरूरत नहीं। विवेक वहीं लगाया जाता है जहां हमें जानना होता है, पर मान के जानना सहज है। प्रायः जानकर मानने की चेष्टा में जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि सोई जाने ही जेहि देहु जनाई। अगर आपने अपना प्रीतम, अपना प्राणाराध्य प्रभु को मान लिया है तो वो आपको जना देंगे, ये आपके विश्वास का फल होगा। लेकिन आप जाने तो विवेक के द्वारा जन्म जन्म लग जाएंगे जानने में, क्योंकि विवेक में दो विभाग रहते हैं, ये सत है और ये असत है। जब तक दो विभाग रहते हैं तब तक काम बनता नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था तभी आती है जब द्वैत विभाग का लय हो जाता है। श्री भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किए, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं। फिर क्या विवेक लगाने की जरूरत? मेरे प्यारे ने अपना परिचय दे दिया, दे रहे हैं, आगे वो और बता देंगे, बस मुझे विश्वास की जरूरत है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और उसे अपनी धारणा बना लें, आचरण में उतार लें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। कम समय में, कम समय। भगवत प्राप्ति के लिए जितना समय बर्बाद होता है उसका कारण है विषय प्रियता। जो भोगों में सुख का अनुभव कर रहा है अपने अंतःकरण से तदात्म होकर, उसका ज्ञान भी अज्ञान ही है। चाहे जितना ज्ञान लक्ष्यदार भाषण हो, वो अज्ञान ही है। जिसको किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा है, लोक लोकांतर के सुखों का आकर्षण है, तो चाहे जो भी ज्ञान वर्णन करे वो अज्ञानी ही है। जिसके हृदय की ऐसी स्थिति हो गई है, न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच रह गई है, न कोई चाह रह गई है, एकमात्र परम तत्व सर्वत्र विराजमान। बस ये भक्ति का परम लाभ उसे प्राप्त हुआ। इसे ही पराभक्ति कहते हैं। जब तक हमारे हृदय में भोगों के प्रति आकर्षण है तब तक अहंकार है, अहंकार है तब तक काम कुछ भी नहीं बना अध्यात्म का। इसीलिए बहुत दैन्य होकर भगवत परायण उपासक जन निरंतर अपने आप को प्रतिपल समर्पित किए हुए भी समर्पित करते रहते हैं, प्रतिपल समर्पित हुए भी समर्पित करते रहते हैं। तब उनके हृदय में बोध होता है सब कुछ श्री भगवान है। ये अंतिम बात है, ये अध्यात्म की पूर्णता की बात है। यहां से प्रेम मार्ग प्रारंभ होता है, ये शांत भाव है। अब द्वंद्वों से वो पराभव को प्राप्त नहीं होगा। जो द्वंद्वों से पराजित नहीं होता वो हृदय भगवत प्रेम रस का पात्र बन जाता है। जो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है वो जीवन मुक्त परमहंस भगवत प्रेम में जाना चाहे तो उसके लिए मार्ग खुला है। अगर मोक्ष पदवी स्वीकार करना चाहे तो जीते जी वो मुक्त हो गया। ये भगवत मार्ग है, ये अध्यात्म मार्ग है। ये अंतिम अध्यात्म की ऊंचाई है। ना कोई जड़ है, ना कोई चैतन्य है, ना कुछ सद ना असद, वो एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व। हम राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो भी नाम बोले, वो एक ही परम तत्व है। ऐसा वाणी से नहीं, ऐसा उसको अनुभव हो गया है, ऐसी उसकी स्थिति है। श्री भगवान स्वयं बोले हैं श्रीमद् भागवत में, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले मैं था, मेरे सिवाय कुछ नहीं था। सृष्टि जो उत्पन्न हुई वो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। सृष्टि का जब लय हो जाएगा तो मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। मैं वही श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, साध असाध सब कुछ भगवान। ये अध्यात्म की अंतिम स्थिति, ये विश्वास से जागृत होती है। जब हम गुरु प्रदत्त उपासना में दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, गुरु प्रदत्त शब्द इसलिए कि यहीं से अहंकार का नाश होता है कि गुरु कृपा से भजन बन रहा है, गुरु कृपा से धाम वास हो रहा है, गुरु कृपा से बात समझ में आई, अहम गलित हो गया, अहम का कोई स्थान नहीं है। और जब तक गुरु कृपा का आश्रय नहीं होता तो इसी अहंकार का आश्रय होता है। हमारा गुरु अहंकार होता है, मैंने ये किया अब मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा। 20 वर्ष फलाहार रहा हूं, इतने वर्ष मौन रहा हूं, भारत की पूरी नदियों की परिक्रमा की है, मैंने बात नहीं बनी।
लग रहा है बहुत बड़ा साधन हुआ, पर अहंकार गुरु है इसलिए बात नहीं बनी, मैंने ये किया। और जब गुरु चरणों का आश्रय ले लिया जाता है तो मैं गुरु चरणों में समर्पित होने के बाद बस एक बात जागृत हो जाती है, कृपा। बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से सुना है, मैं तो एक सूखा पत्ता हूं, कृपा रूपी वायु जहां ले जा रही वहां मैं जा रहा हूं, जितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा हूं उतना उड़ रहा हूं, मेरी सत्ता नहीं है। अगर गुरु कृपा वायु ना उड़ावे तो धम्म से नीचे गिर जाए, क्योंकि हम सूखे पत्ता है। सूखे पत्ता अर्थात हमारी कोई आकांक्षा नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी कोई गति नहीं, जैसे गुरु कृपा ले जा रही वैसे चल रहे, अहंकार नष्ट हो गया। यही अहंकार संस्कृति का मूल है। तो विवेक से भी बढ़कर के विश्वास है। यदि तुम भगवत वाक्यों पर, गुरु वाक्यों पर विश्वास कर लो तो सब काम बन जाए। पर बहुत कठिन होता है गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास करना। और यदि विश्वास हो गया तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो आगे शब्द है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप संसार समुद्र से निश्चित पार हो गए, क्योंकि आप गुरु वाक्यों के अधीन हैं। आज तक कहीं कोई इतिहास में, पुराण में, शास्त्रों में नहीं पढ़ने को मिला, कभी संतों से सुनने को ये नहीं मिला कि विश्वास पात्र का कभी पतन हुआ हो। आज तक गुरु वाक्य पर चलने वाले को माया ने परास्त कर दिया हो, आज तक कभी एक उदाहरण नहीं है। अगर कहीं परास्त हुआ है तो मनमानी आचरण से परास्त हुआ है। गुरु वाक्यों को ना समझ करके मन के अनुकूल चल देने वाले को माया परास्त कर देती है, और जो गुरु वाक्यों पर चलता है तो सीधे वो माया मुक्त महापुरुष हो जाता है। श्री भगवान सबके परम गुरु हैं। वो कह रहे हैं, यदि तुम्हारी भोगों में आस्था है अभी, ना इस मृत्युलोक के सही स्वर्गलोक के भोगों को, शास्त्रों में जब स्वाध्याय करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि आप ऐसा करें तो आपको इस सुकृत के बल से सुंदर अप्सरा मिलेगी, सुंदर विमान मिलेगा। आप और तपस्या करें, पुण्य संचित करें तो आपको वहां का लोक मिलेगा। स्वर्गलोक में जैसे छोटे छोटे ग्राम हैं, अपने भारत में कितने प्रदेश हैं, उनमें कितने जिला हैं, फिर उनमें कितने ग्राम, ऐसे स्वर्गलोक है। उसमें आपको विभाग मिलेगा, उसके आप स्वामी होंगे, वहां का भोग भोगेंगे, पर फिर पतित होकर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। श्री भगवान कह रहे, त्रैविद्यामाम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोको मस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। तीनों वेद में बहुत से सकाम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बताया गया है। ये जो लोग विशुद्ध बात को नहीं समझ पाए हैं, विशुद्ध बात भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, ये जो नहीं समझ पाए हैं तो उनको ये बातें लुभायमान करती हैं। ऐसा करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, ऐसा करोगे तो ये सुंदरता, आकर्षण, तो चित्त लालायित हो जाता है कि मर्द लोगों के भोगों का त्याग करके स्वर्ग लोगों के भोगों को धोगे। इस प्रलोभन में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। तुम मरोगे तो तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा। कर्म कैसा है, उसका परिणाम कैसा है, नहीं, प्रलोभन में। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वेदों में सकाम कर्मों का वर्णन किया गया है, बड़ा प्रलोभन है। जो ठीक से उन सकाम कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है, पुण्य कर्मों का, तो उनके पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, जिससे वो सोम रस का पान करने वाले देवताओं की पंक्ति में बैठते हैं। वो जो कामना से युक्त होकर पुण्य कर्म करते हैं, देवताओं से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, भगवान ही सब रूपों में हैं, पर वो ऐसा नहीं जानते हैं। सुखों के लिए देवताओं का पूजन यज्ञों के द्वारा, दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा, तो उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पवित्र है स्वर्गलोक, दिव्यता है, मर्दलोक से बहुत अच्छे शरीर है वहां। अगर एक कोई देवी निकले अप्सरा तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए। जब कोई अप्सरा चलती तो आसपास उसके, जैसे यहाँ कोहरा होता है, ऐसे बादल चलते हैं। जिसको दर्शन देना है या जिसके पास जाना है उसी को वही देख सकता है, दूसरा नहीं। बड़ा दिव्य, तो चित्त आकर्षित होता है कि ये सब आपको मिलेगा, और मिलता है। जो पुण्यात्मा जन है, उस तरह के पुण्य करते हैं, उनको प्राप्त होता है। वो देवताओं के साथ सुंदर विमानों में, अप्सराओं के साथ देववन में विहार करते हैं। पर वे ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। जितना पुण्य है उतना भोगा, और भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए तीनों वेदों में जो सकाम कर्म कहे गए हैं, जो पुण्य कर्म कहे गए हैं, जो धर्म कहे गए हैं,
वो भोगों की तो प्राप्ति कर सकते हैं पर आवागमन चक्र से नहीं छूट सकते। तो फायदा क्या हुआ? एक थोड़ा लंबी नींद, उसमें थोड़ा अच्छा स्वप्न, पर जगह तो फिर वही पुण्य छीड़े मृत्यु लू के काम नहीं बना। इसलिए सावधान रहे। हमारे अंदर ये जो भोगों की कामना है स्वाप्निक है, पर है बहुत आकर्षण, बड़े बड़ों को लुभायमान कर लेता है, लेकिन छोटों को लुभायमान नहीं करता। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन, बड़े मत बनो। बड़ों बड़ों को लुभायमान कर लेता है, बोले तुम क्या चीज हो, बड़े बड़ों को, तो बड़े बड़ों को तो कर लेता है, लेकिन जो तृणते नीच अपनको का है, सेवक जी कहते हैं कि तुम बड़े मत बनना, छोटे बनना। जब तुम छोटे बनोगे तो तुम्हें देखने ही नहीं दिया जाएगा जिनसे लुभायमान हो। भगवान ऐसे ढक लेंगे, मेरे को देख, ये मेरी माया है, इसको मत दे। वो बचा लेते हैं। अगर देखने की भी चेष्टा करोगे तो तुम्हें दंड दे देंगे, भयभीत कर देंगे, उधर जाओगे ही नहीं। भक्ति बहुत सुरक्षित मार्ग है, बड़ा महिम मार्ग है। जितने वैभव, जितनी सिद्धियां, जितने लोकांतर के सुख, वो आपको ब्याज में मिलेंगे, मूल में तो श्री भगवान मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे ही, लोकांतर के सारे सुख आपको घेर लेंगे। और यही तो चाहते हो ना, तो किसी और से नहीं, प्रभु श्री कृष्ण से। मान लीजिए ये जो देवताओं की आराधना है, ये श्री भगवान की ही आराधना है, पर आप उन्हें श्री भगवान नहीं मानते हैं। अमुक देवता, तो फिर वो उतना ही हिसाब करेंगे जितना आपने पुण्य कर्म किया, बस इसके आगे नहीं। और यहाँ कृपा सिंधु भगवान का दरबार ऐसा है, लाडली जी का दरबार ऐसा है कि राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ा सा श्री जी के प्रति सेवा भाव बन गया, थोड़ा सा श्री जी का भजन बन गया, तो श्री जी बहुत कृपालु है, तो कहती है अरे ये तो बहुत हमारा नाम लेता है, ये तो हमारी बहुत सेवा करता है। लेकिन देवताजन उतना ही करेंगे जितना आपने किया है, बस। और जहां हिसाब खत्म हुआ तो कोई प्यार नहीं, कोई दुलार नहीं, कोई दया नहीं, तुरंत पटक दिए जाओगे मृत्यु लोक में। लेकिन हमारी लाडली जी महाराज अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। ये मेरी शरण में हुआ है, ये राधा नाम लेता है, एक दो अपराध नहीं, सैकड़ों अपराध बन गए, तो लाडली जो गिनती ही नहीं। पर इस दरबार का परिचय सबको सहज में नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अलक्षम राधाक्षम निखिल निगमई रप्यतितराम बहुत छुपा के रखा गया है, वेदों में भी गुप्त रखा गया है। क्योंकि ये एक बार हृदय से लाडली जी का जो शरण होकर पुकारा राधा राधा, ये सब हिसाब किताब खत्म। ना उसका यमराज हिसाब करेंगे, ना भगवत विधान हिसाब करेगा। अब हमारी लाडली जी की करुणा हिसाब करेगी, बस हमारी विजय हो गई। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। सच्ची कहते हैं हृदय की बात। लाडली जी के चरणों का आश्रय का मतलब है बात बन गई। बिल्कुल आप मान लीजिए, शब्द नहीं हमारे पास कि हम आपको वो जो हृदय में हो रहा है वो हम आपको बता सकें। साधना भी गुरु कृपा से हुई है, शास्त्रों का स्वाध्याय भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि बस वो अंधविश्वास में हम बोल रहे हो, ऐसा नहीं। लाडली जी ऐसी तत्व की परम तत्व है कि वो परिचय ही नहीं मिल पाता, यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे वेदों का स्वाध्याय करो तो वेदों के शिरोभाग पर विराजमान उपनिषद तक पहुंच ही नहीं हो पाती, वो शकामता में फंस जाता है। इतना प्रलोभन है। स्वयं भगवान ने कहा त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। ये वेद त्रिगुण के अंतर्गत जो बात करते हैं उससे ऊपर उठो। इसीलिए वेदान्न संन्यास दिशा अवचिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी संन्यास कर देते वो प्रेम रस को प्राप्त होते हैं। क्या फायदा हुआ, हमारा इतना समय बर्बाद हुआ। हमने बड़े सुकृत किए, बड़े यज्ञ आदि दान पुण्य किए, इसके बाद स्वर्ग गए, वहां भोग भोगे, फिर आके मर्त्यलोक में गिर गए। हुआ क्या? समय ही तो बर्बाद हुआ। अगर वही सुकृत, कोई और नहीं, वही सुकृत आप श्री भगवान को समर्पित कर देते और भगवत आराधना करते तो बात बिगड़ नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं बिगड़ सकती थी। देवराज इंद्र भी जिन भोगों को सोच भी नहीं सकते, वो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ में लुटते घूमते हैं। और श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लेने वाला वैकुंठ की तरफ भी दृष्टि नहीं करता। स्वर्ग की बात क्या है? वृंदावन की रजरानी का सेवन करने वाला, वृंदावन की किशोरी लाडली जी के चरणों का आश्रय लेने वाला, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। ये दरबार का परिचय तो केवल महाराज श्री कृष्ण चंद्र जी बरस गए, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तो रंगीली जी श्री महारानी जी के चरणों का आश्रय मिल गया। प्रभु करुणा करके आगे का श्लोक वर्णन करें, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात। भगवान है ना, सब वर्णन कर रहे हैं। अभी अपनी बात वर्णन कर रहे हैं कि देख लो, चाहे जितना आप कर लो, लोक लोकांत और अच्छे तपस्वी है तो तपलोक है, और ऊपर बड़े महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक। लेकिन ये अच्छे अच्छे स्वप्न हैं, सत्य वो वस्तु नहीं। कहा जरूर गया है सत्य लोक, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो भी महाप्रलय में परिवर्तन होकर के नाश को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी भी अपना लय करके भगवान में स्थित हो जाते हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन, यहां महाप्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं है। जो चिदानंद लाडली जी का निज महल है यही है। जैसे सामने पांच भौतिक शरीर में एक पुरुष दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं एक सहचरी विराजमान आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, चश्मा बनवाओ, ठीक से दिखाई देगा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन। ये लाडली जो देती चश्मा, यहाँ चश्मा वाले नहीं बनाते चश्मा, ये लाडली जो देती है। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन। अब दृष्टि खुली,
अब ये नहीं दिखाई देगा पंचभौतिक से, सीधे स्वरूप दर्शन होगा। ओ ऐसे ही ये जो वृंदावन देख रहे, जैसे आप पंचभौतिक देह देख रहे हैं, इसमें क्या स्वरूप है आप नहीं देख पा रहे, ऐसे ही आप वृंदावन देख रहे हैं, दिव्य वृंदावन क्या है आप नहीं देख पा रहे, इसी में है। जैसे यही मानो जो सेचरी भावापन्न महापुरुष भाव को प्राप्त हो गए हैं, तो वो शरीर पांचभौतिक है, पुरुष का है, स्त्री का है, जो भी, लेकिन उनका स्वरूप जो है, ओ लाडली जू के प्रतिबिंब स्वरूप सब सहचरियां हैं। जैसे दर्पण में दिखाओ तो एक ये लाडली, एक ही लाडली, ठीक वैसे ही जैसी लाडली जो ऐसी लाडली सहचरियां हैं, करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे, इतनी सुंदर है, पर वो हम देख थोड़ी पाएंगे। उसके लिए हमारे हरिवंश नेत्र होने चाहिए। नित्य विहार के देखने के लिए नित्य विहारिन जो की कृपा दृष्टि से वो नेत्र खुलते हैं, वो नेत्र प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ये वृंदावन, ये ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, ये भगवान शेष जी के फण में विराजमान भूमंडल पर नहीं है, ये सूर्य चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित नहीं है, पर आप जो देख रहे हैं वो अभी त्रिगुण माया के रचे हुए नेत्रों से देख रहे हैं, तो आपको त्रिगुण माया की रचना दिखाई दे रही है। जिस दिन लाडली जो कृपा करके नेत्र दे देंगी, तो यही दिव्य वृंदावन धाम जहां आप बैठे हैं। ये श्लोक हर भक्त का जीवन है जो आगे भगवान कह रहे हैं। अगर ये नहीं तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई। भगवान बहुत इसमें एकदम बेपरवाह कर देने वाली बात है। श्री भगवान कह रहे अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हर वैरागी का जीवन, हर अनुरागी का जीवन ये श्लोक होता है। अगर ये श्लोक नहीं तो तुम्हारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा भक्ति में, वैराग्य में, अनुराग में। ये श्लोक हर उपासक का जीवन है। भगवान कृपा करके दो मार्ग बताए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग उपासक का केवल पोषण हरि गुरु से होना चाहिए, केवल हरि गुरु से, बस केवल केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तुम्हारा एक कर्तव्य है, एकमात्र श्री भगवान के भरोसे होकर महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, भूखे रखे चाहे जैसे रखे, उनके ऊपर पूरा का पूरा भार एकमात्र, दूसरा कोई सहयोग नहीं। ऐसे करना तो केवल भिक्षान्न के लिए आदेश है, बस। अब वो दुशाला पहनावे या वो दिगंबर रखें, ये उनकी बात है। अपने ऐसे अगर कर दिए तो मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। प्रभु का भरोसा करने वाले निवृत्ति मार्ग के उपासक होकर ऐसे करते हो, तुम्हें लाज नहीं लगती? कहा वे मोर दासा करे नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा? कहां विश्वास तुम्हारा? इसीलिए कहा विवेक से भी बढ़कर विश्वास की क्षमता है। अनन्यस चिंतयन्तु, एकमात्र। और इस प्रकृति की एक रचना है, तुम्हें बताएं, तुम जैसे जीने का निश्चय करोगे वैसे ही तुम्हारे को जीने को मिलेगा। तुमने सोच रखा है कि वृंदावन वास ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बाहर जाकर व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी भाई। ऐसे वृंदावन तो रुपया होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपको घर परिवार से लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं बाहर चले जाए, मर जाए, आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये कल्पतरु है, मर चाहे जाऊं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगा, पूर्व शरीर संबंधियों से कभी किसी तरह का सहयोग नहीं लूंगा, एकमात्र वृंदावनेश्वरी के आश्रित रहूंगा। अब मैं अपने प्राणों को समर्पित करता हूं, आज से कोई परवाह नहीं। तो आप देख लेना, खुद देख लेना, जीवन में ऐसी अद्भुत महिमा प्रकाशित होगी। बस हम लोग धोखे में फंस जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना, करो। भगवान कहते रहे करो, अनन्यस चिंतयन्तो माम, ये करो, और कोई चिंतन नहीं, केवल अपने आराध्य देव का। आगे वचन दे रहे हैं, भगवान कभी स्वप्न में भी असत्य नहीं बोले, भगवान सत्य स्वरूप हैं। अगर सत्य जीवन में उतारना है तो भगवत वाक्यों को मान करके बेपरवाह होना सीखो। कह रहे योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग क्षेम का मैं वहन करूंगा। तुम्हारा एक कर्तव्य है, ए जना पर्युपासते, केवल तुम मेरी उपासना में जो लगे हुए हो, उपासना का स्वरूप है मेरा अनन्य चिंतन, अन्य नहीं, अनन्य चिंतन। क्या अनन्य चिंतन करना है? जो गुरु ने तुम्हें दिया है। पक्की बात समझो। कबीर साहब जी बड़े महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु से, फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करे, घटका पाट गुरुदेव खोले। कहें कबीर नर देख भव सिंधु में, गुरुदेव समान कोई ना ही तोले। गुरुदेव भेद को जान गए हैं कि ये जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है। वो जो बोले वही तुम मान लेना, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से जो जानोगे केवल प्रकृति को जानोगे। बुद्धि की रचना प्रकृति से हुई है और वो केवल प्रकृति को जानती, बस। और गुरुदेव जीव को भी जानते हैं और प्रकृति को भी जानते हैं। तो क्या करें?
अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो जीवत्व से हटाकर भव सिंधु से पार करके प्रेम सिंधु में डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिसल करके माया के ऐसे गड्ढे में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना कठिन है। गुरुदेव क्या करते हैं? अपने बंदे की दृष्टि को घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? तुम्हारा कोई नहीं, ये संसार स्वप्नवत है, बिल्कुल असंग, बिल्कुल असंग, ये प्रलोभन इंद्रियों के भोगों का बिल्कुल मिथ्या है, एकदम सावधान, अंतर्दृष्टि में आ, बाहर दृष्टि बंद कर, बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें और घट का पाठ गुरुदेव खोलें। कपट का पर्दा हटा दिया जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा था, और लाडली लाल का साक्षात्कार करा दिया। कहे कवि नर देख भव सिंधु में गुरुदेव समान कोई ना ही तौले। गुरुदेव के समान अगर तराजू रख के देखा जाए तो कोई नहीं है अपना हितैषी, क्योंकि भव सिंधु में डुबोने वाले तो